जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में फिर गरमाया है पेपर लीक का मुद्दा। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बाबूलाल कटारा से मुलाकात की है। सेंट्रल जेल में कटारा और किरोड़ी लाल की मुलाकात हुई है। 7 जनवरी को दोनों के बीच आरोपियों को लेकर बातचीत हुई। बाबूलाल कटारा ने कई नाम उजागर किए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को पत्र लिखा है। बाबूलाल को ही निशाना बनाया जा रहा है। पेपर लीक के मगरमच्छ खुलेआम घूम रहे हैं। अन्य आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पत्र में पेपर लीक से जुड़े कई आरोपियों का जिक्र है और पत्र में बाबूलाल कटारा को गवाह बनाने की मांग हुई है। पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। पेपर लीक मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में भ्रष्टाचार किया गया। पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में उस समय दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं और पेपर लीक करने वाले लोगों ने निश्चित रूप से युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया था, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया था। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित करा करके युवाओं के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को साकार करते हुए निष्पक्षता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पेपर आयोजित कराए जा रहे हैं और हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्पित भी है। माननीय बाबूलाल जी कटारा ने जो कथन किया, उसे लगता है कि कांग्रेस के गत 5 साल के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, कुर्सी की खैरतान थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं, निंदनीय शब्दों का प्रयोग भी किया गया था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को विधानसभा के पटल पर भाजपा सरकार जो विकास की नई राह गढ़ रही है, उस पर कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पेपर लीक और बाबूलाल कटारा को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। जूली जी, किरोड़ी लाल मीणा मिलकर के आए हैं आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से। उनका कहना है कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं आरपीएससी के, उनके भी कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ किरोड़ी लाल मीणा जी कैबिनेट सरकार के मंत्री हैं, राजस्थान सरकार हैं, मालिक हैं। सरकार जो भी निर्णय करना चाहे वो निर्णय लेने में सक्षम है। तब जब एक तरफ आपने युवाओं से वादा किया हुआ है कि हम जो है निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे, आरपीएससी को भी मजबूत करने का काम करेंगे, इन लोगों ने तो भंग करने की भी बात कही थी इनके नेताओं ने, और आज बाबूलाल कटारा की जो जमानत हुई वो कमजोर पैरवी की वजह से ही तो हुई। तो ये सिर्फ बातें करने के लिए है क्या? ये मजबूती से करते ही, और अगर आगे भी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इनको मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी दोषी हो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। बाबूलाल कटारा कई लोगों के नाम भी ले रहे हैं, ऐसा किरोड़ी लाल मीणा ने बताया। उनके पास में एक वीडियो तथ्य भी बताए जा रहे हैं। अब देखिए, वो तो वो जाने, मैंने तो देखा है, न मैंने सुना है। तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ये कह रहे हैं कि सरकार को केवल बातें नहीं बल्कि एक्शन भी लेना चाहिए। वो कह रहे हैं बाबूलाल कटारा जो कह रहे हैं उसकी जांच सरकार करा सकती है। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि कमजोर पैरवी की वजह से बाबूलाल कटारा को जमानत मिली, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। चाहे पेपर लीक मामले में कोई भी दोषी हो, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी, जयपुर।